मुझे एक और चीज़ आनी है कि ब्लैक मैजिक के बारे में जी। अभी ये मैंने ना जैसे मैं कहीं सड़क पे जाता हूँ, है ना, या जैसे कोई गांव टाइप का है, ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ पे चौराहे पे वो एक कपड़े में कुछ बांध के रख देते हैं नमक मिर्च, वो अलग से ही दिख जाता है दूर से। तो ये सब करने से कुछ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। एक आपने रुई वाली गुड़िया देखी होगी, एक बहुत मीम भी चालू होता है कि गर्लफ्रेंड बताती है कि वो बताता है लड़का कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बेबी, अब मैं क्या करूं। वो बोलती है ठीक है मैं गॉड से प्रेयर करूंगी और आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत वायरल है वो रील। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है अभी सर में दर्द ठीक हो जाएगा, मैं प्रे करती हूँ। वो ना सुई ना गुड़िया के सर से निकालती है और उस लड़के का सर दर्द ठीक हो जाता है। तो वो बंगालीज के ऊपर शायद वो कुछ मीम बनाया उन लोगों ने, बट ऐसा रियल में होता है। आपको एक क्रिया होती है मारण क्रिया, जो तंत्र में यूज होती है। मारण क्रिया? मारण क्रिया का मतलब तो संस्कृत में अगर देखा जाए मरना, मारण। तो आप किसी को यहाँ बैठ के आप मारण क्रिया करके आप उसको मरा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी। अगर बात करें लॉरेन बिश्नोई और सलमान खान की बिल्कुल कर सकते हैं आप मारण क्रिया, बट उसके बाद आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड का क्या होगा, आपके जो वंश है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो कोई नहीं कर सकता। अभी इतने ज़्यादा तंत्र विद्या में कोई साधक नहीं हुए हैं ऐसे जो इस क्रिया को यूज़ करते हों, बट आप कर सकते हैं। जो पुराने हम देखेंगे कि पुराने बहुत साल वर्षों पुराने जो तपस्वी होते थे, जो वो क्रियाएं कर सकते थे, वो आज आप कामाख्या देवी टेम्पल का अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो आपको कबूतर बना देते हैं, सुना है मैंने। Okay. तो कैसे ऐसे हो रहा है कि वो इतने ब्लैक मैजिक इतना उनको कैसे आता है? क्योंकि वो साधनाओं में कब से बैठे हुए हैं, तामसिक साधना करते हैं वो लोग, बट वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी देते हैं। कलयुग में ना सिर्फ 4 देवताओं की पूजा मैं बताती हूँ, वो कर लो तो आपका बंटाधार होने वाला है, आपके बल्ले बल्ले होने वाली है, आपके जो चीज़ चाहिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि कलयुग के जो देवता हैं वो राम का युग था जब हम राम राम करते थे, फिर कृष्ण की नगरी आई तो हम कृष्ण जी क्या थे, थोड़े चंचल थे, थोड़े नटखट थे, है ना। उन्होंने हमें चालाकियाँ भी सिखाई कि चालाकी से काम करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। अर्जुन को भी ज्ञान दिया, सब कुछ किया। क्यों किया उन्होंने? भाई से भाई को लड़वाया। क्यों लड़वाया? क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट थी। अब हम कलयुग में बैठे हुए हैं और हम राम राम कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, बट आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई 2 पैसे लेके चला जाए और आप राम राम करते रहें, बोलते रहें कि चल ठीक है तूने मेरे को एक थप्पड़ मार लिया, एक और मार लिया। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप भी उसको बोलोगे कुछ ना कुछ। तो ये कलयुग है, इसमें सिर्फ हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी, माँ काली की साधना अगर आप करते हैं, माँ बगलामुखी की साधना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और काल भैरव की, सिर्फ 4 देवताओं की पूजा कर लीजिए, आपको इतने जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिलेगी, इतने पावरफुल आप हो जाएंगे। जी। एक सवाल मेरा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे वही जादू टोना हो रखा है, उसके ऊपर से गाड़ी उतार देता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ना माएँ हमें बताती थी कि चौराहे पे ना देख के चलना। और दिवाली की जो रात होती है ना, वो ऐसी रात होती है कि उस टाइम पे ये वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। हम पूजा क्यों करते हैं, हम दिए इतने सारे क्यों जलाते हैं घर में? आपने देखा होगा ना, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं और कहा जाता है जितने दिए हो सके उतने जलाइए, जितनी रोशनी हो सके उस दिन करिए। क्यों? क्योंकि तभी सारे भूत प्रेत पिशाच धरती पर आते हैं और उसका कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो बहुत हाई होता है उस टाइम पे। तो आप ध्यान रखें, जब भी चौराहे को क्रॉस करें, गाड़ी से भी कर रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं, या बच्चे भी हैं हमारे, महिलाएं भी हैं जो बहुत प्रिटी बन के घूमती हैं उस दिन, वो लोग बहुत ध्यान दें। क्योंकि हमने उस दिन बहुत खुशबू लगा रखी है। आपको जब भी चौराहा क्रॉस करना है ना, आपको कोई भी चीज़ नींबू मिर्ची कपड़ा मटका इस तरीके की चीज़ें देखनी है। आपने देखनी भी नहीं है, वो होता है ना, हमने क्रॉस तो कर दिया, उसके ऊपर आपने बोला पैर रख दिया या गाड़ी रख दी, उससे भी ठीक है। आप अगर देख भी लेंगे ना तो वो आपको अट्रैक्ट कर लोगे आप उसको, उस नेगेटिव चीज़ को। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि चौराहे को क्रॉस करें तो आप नीचे नज़रें झुका के तब चलें। अपने पास एक जायफल, एक छोटा सा जायफल अपने पास पॉकेट में रख लें। मेल्स हैं तो, फीमेल है तो अपने साड़ी के पल्लू में या जो भी आपने ड्रेस डाला है उसमें रखें, अपने पास रखें। बस छोटी सी रेमेडी है। उसको घर आएँ, जब भी आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, किसी को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, आप कहीं से भी घूम के पटाखे जला के आ रहे हैं, तो आप उस जो आपने जायफल रखा है उसको फेंक दे घर के बाहर, और इस तरीके से फेंके पीछे की तरफ। आप फ्लैट में भी रह रहे हो तो पीछे फेंक दो उसको, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर हो सकता है आपको पीछे से कोई आवाज़ भी लगा देगा, ताकि हाँ कि आपको आपका नाम पुकारा जाएगा, ताकि आप पीछे देखें। क्योंकि नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर चुकी है ना, आपके ऊपर चिपकना चाहता है कोई इंसान और आप उसको फेंक रहे हो वापस, आप उसको पुश कर रहे हो कि नहीं मेरे ऊपर मत आओ, तो वो जो उसका ऑरा है वो ख़राब कर रहे हो, आप उसकी नेगेटिविटी को ख़राब कर रहे हो, ऐसा।